सिंधु से जुड़ा है सिंदूर का इतिहास। पढ़िए सिंदूर की कहानी जो आज आतंकियों के लिए बना काल। सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि सिंदूर का इतिहास क्या है और कहां से सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई। एक बार फिर हमने ये बता दिया कि सिंदूर हम भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ी तो हमने बदले के जरिए ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। शादी विवाह पर्व त्योहार में प्रेम को दर्शाता ये सिंदूर कई बार काल कारण भी बन जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं। ऐसे में सिंदूर को लेकर काफ़ी कुछ गूगल पर सर्च किया जा रहा है, तो चलिए हम सिंदूर का इतिहास जान लेते हैं और सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कहानियों को भी पढ़ते हैं जो हमें प्रेरणा देती है। सिंदूर और आतंकियों की तबाही वाला ऑपरेशन सिंदूर भी सिंदूर का महत्व बता रहा है। भारत ने सबसे पहले सिंधु नदी का पानी रोककर आतंक पर चुप्पी साधी, पाकिस्तान सरकार को जगाया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को राख करने का काम किया। ये संयोग समझिए या कुछ और, जो सिंधु और सिंदूर आज पाकिस्तान के लिए काल बने हैं। इन दोनों का नाता भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं, जिससे सिंदूर का इतिहास समझ आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को करीब 8000 साल पुराना माना गया है। जान लें, भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह करीब 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एरिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता की साइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंदूर का इतिहास। बताया जाता है कि सिंदूर का उपयोग सिंधु या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखने को मिला। यहाँ पर खुदाई में मिली अत्यंत प्राचीन मूर्तियों पर सिंदूर की मौजूदगी और उपयोग की जानकारी मिली। सिंदूरदानी, अंगूठी, कानों की बालियाँ, हड़प्पा कालीन की सभ्यता। सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान महिलाओं के सजने संवरने को लेकर काफ़ी चीज़ें मिली। पत्थर की मालाएं, मिट्टी, तांबा व फियांस से बनी चूड़ियाँ, कंगन, सोने के आभूषण, मिट्टी की माथे की बिंदी, सिंदूरदानी, अंगूठी, कानों की बालियाँ आदि। इससे ये पता चल जाता है कि महिलाएं 8000 साल पहले भी सिंदूर लगाती थी और सजने संवरने के लिए कंगन, चूड़ी, अंगूठी, बिंदी आदि का यूज़ करती थी। पुराने ज़मानों में कैसे बनता था सिंदूर? खुदाई के दौरान जब चीज़ें मिली तो ये भी पता लगाया गया कि इनको बनाया कैसे जाता है। ये पता चलता है कि सिंदूर को पुराने ज़माने में हल्दी, फिटकरी या चूने से सिंदूर को बनाया जाता था। वेद पुराणों में सिंदूर का जिक्र। वेदों और पुराणों में भी सिंदूर का उल्लेख मिलता है। महाभारत में द्रौपदी, रामायण में सीता व हनुमान के साथ भी सिंदूर से जुड़ी कथाएं पढ़ने को मिलती है। इस तरह से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व लंबे समय से है। द्रौपदी की सिंदूरी मांग सजाने की कहानी। इस सिंदूर की एक कहानी महाभारत में पढ़ने को मिलती है। द्रौपदी ने चीरहरण के गुस्से में बाल खोल दिए थे और सिंदूर नहीं पोंछा। कहा जाता है कि उसके बाद सिंदूर भी नहीं लगाया था। द्रौपदी ने चीरहरण का बदला पूरा होने पर महाभारत युद्ध में दुशासन के खून से बाल धोए थे और उसके बाद लाल सिंदूर से मांग सजाया था। इस तरह से सिंदूर हजारों साल बाद भी हमारे साथ है। आज हम हिंदू समाज में इसका महत्व उतना ही है। सिंदूर क्यों लगाती है सुहागिन? जानिए इसका महत्व। सनातन धर्म में विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर को सुहागन की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि महिलाएं इसको अपने पति की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। जानिए इसका महत्व।
हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है। सिंदूर केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे अर्थ और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने की वजह। सिंदूर का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को विवाहित महिलाओं के सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मांग में सिंदूर भरना यह दर्शाता है कि महिला विवाहित है और अपने पति की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती है। मान्यता है कि यह परंपरा माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से चली आ रही है। सिंदूर को देवी लक्ष्मी और दुर्गा से भी जोड़ा जाता है। इसे शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिंदूर लगाने से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। मांग में सिंदूर भरना केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि इसके पीछे धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देता है, साथ ही महिला के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन में भी सहायक है। सुहाग का प्रतीक सिंदूर। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। पत्नी अपनी मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है कि उसके पति पर किसी तरह का कोई संकट न आए, दोनों दंपतियों में प्रेम बना रहे। इसके अलावा घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उन्हें हमेशा अपने पति से मान सम्मान और प्रेम मिलता है। कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंदूर में मुख्य रूप से पारा यानी कि मरकरी, हल्दी और चूने का मिश्रण होता है। पारा मानसिक तनाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में सहायक होता है। सिंदूर मांग के जिस स्थान पर लगाया जाता है, वह स्थान महिला के मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से से जुड़ा होता है, जो मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो यह थी सिंदूर से जुड़ी हुई कहानी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।